जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बिल्कुल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, कन्नू आंटी, जय गुरु जी, सबको सबको प्यार भरी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अगम, जय गुरु जी, ज्योति आंटी, जय गुरु जी सबको। आज गुरुजी खुद बैठकर मेरे साथ पूरा सत्संग शेयर करवाएंगे। आज ही गुरुजी ने, आज 26 है और आज 1 मंथ हो गया गुरुजी की गद्दी को लगे हुए, और गुरुजी आज ही मुझसे सत्संग भी शेयर करवा रहे हैं। जय गुरुजी। कोमल आंटी, मेरी वॉइस क्लियर है संगत जी? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही बीच में? प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थोड़ी संगत और जुड़ जाए फिर मैं अपना सत्संग स्टार्ट करूंगी। आज गुरुजी ने पता नहीं क्या क्या सत्संग शेयर करवाना है, क्योंकि आज ही का दिन गुरुजी ने चुना है सत्संग शेयर करवाने का। 1 मंथ हो गया आज गुरुजी की गद्दी को आए हुए। मुझे आज मॉर्निंग में ये ध्यान आया गुरुजी कि आज 1 मंथ हो गया आपकी गद्दी लगे, और आज ही का दिन आपने चुना है मेरे से सत्संग शेयर करवाने का। बीच में रेस्ट दे देते हैं गुरुजी, ज्योति आंटी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी थोड़ी संगत और जुड़ जाए तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर दूंगी। जय गुरुजी। आज गुरुजी को सजाने में इतनी मतलब मगन हुई थी मैं कि मैंने गुरुजी को कहा मेरे को नहीं तैयार होना, मैं ऐसे ही बैठ जाऊंगी, मुझे आपको सुंदर सा बनाना है, प्यारा प्यारा बना के बिठाना है बस। मैं तो ऐसे भी बैठ जाऊंगी, मेरे को तो आप बिठा दो जैसे भी, बट आपको मैंने सुंदर सा बना के बिठाना है। मैं इतनी उस टाइम शाम को पूरी फुल बिजी थी गुरुजी को सजाने में, और गुरुजी को पूछ रही थी गुरुपा मैं आपको चोला जो पहना रही हूँ आपको पसंद आ रहा है ना, बस मुझे बता दिया करो। गुरुजी संगत जी सत्संग शेयर करूंगी, उसके बाद लास्ट में आज्ञा लेके गुरुजी के दर्शन करवाऊंगी। सबको दरबार के दर्शन करवाऊंगी गुरुजी के। गुरुजी साक्षात बैठे हैं, पता नहीं मन भरा भी बहुत हुआ है अंदर से। मैं सत्संग शेयर करते करते मुझे नहीं पता मैं रो भी दूं या क्या गुरुजी करवाएंगे मैं नहीं जानती, बट गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग शेयर आज हो रहा है। और गुरुजी ने कुछ दिन पहले मैसेज दिया था फेसबुक के थ्रू कि अपना सत्संग शेयर कर, संगत नू भी ब्लेस होने का मौका चाहिए और तू भी ब्लेस हो, संगत का भी कल्याण होने दे, अपना भी कर, सत्संग शेयर कर। और 2-3 दिनों बाद ही एकदम मुझे इस पेज पे गुरुजी का सत्संग शेयर करने का मौका मिल गया। जय गुरुजी। सुनील अंकल, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी।
संगत जी मैं फ्राइडे को दिल्ली में थी और मैंने संडे वापस आना था करनाल। और आप बिलीव करेंगे मैंने आना शाम को था, चलना मैंने कहा, मैंने अपनी डॉटर को बोला जिया को कि आराम से चलेंगे, रात को आराम से पहुंचना ही है घर, चलते हैं बात शाम को चलेंगे। मैं नहीं जानती ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट मूड एकदम चेंज हुआ। जैसे पता नहीं अंदर से मन भर गया, एक अपसेट सी, पता नहीं क्या हुआ, मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। मैंने 3-3:30 बजे डॉटर को बोला जिया चल चलते हैं। कह रही क्या हुआ? मैं कहा चल, बस मन कर रहा है तू चल। हम लोगों ने गाड़ी उठाई, हम लोग करनाल आ गए। हम लोग 3-3:30 या मेरे ख्याल 4 बजे चले होंगे। 6:30 बजे मैं नेट अपने घर के अंदर थी करनाल। संगत जी जब मैं आई मैंने उसके बाद जोत करी, शाम को 7:30-8 बजे के करीब मैंने जोत जलाई। और जोत जलाते ही मेरी नज़र क्या पड़ती है गुरुजी के टॉवल के ऊपर। गुरुजी के इतने प्यारे दर्शन, इतने प्यारे दर्शन, मैं मतलब इतनी निहाल हो गई। मैं क्या गुरुजी इसीलिए आप मुझे इतना उतावला कर रहे थे कि निकलो तो फटाफट ऐसे पहुँच। और मैं इतनी अंदर से खुश, मैंने कहा वाह गुरुजी, इसीलिए आप मुझे करनाल वापस बुला रहे थे संडे को। इतनी मतलब मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला कि मैं ना शाम को चलूँगी, रात को आराम से पहुँचूँगी, बट गुरुजी की मर्जी कुछ हो रही थी ना, हम अपनी प्लानिंग से नहीं चल सकते हैं। कहाँ मैं 4 बजे चल के 6:30 बजे अपने घर पहुँच भी गई। और पहुँचती हूँ, जोत करती हूँ, तो उसके बाद मुझे आरती के टाइम ही, आरती के समय ही मेरे को गुरुजी के दर्शन टॉवल पर होते हैं। वहीं मेरे को एकदम क्लिक हुआ माइंड में, मैं कि गुरुजी आपने मुझे दिल्ली से यूं ही नहीं बुलाया, आपने यूं ही नहीं बुलाया मुझे। मैं समझ गई आपने दर्शन देने थे और अपनी बेटी को सामने खड़ा करना था, तो आपने मुझे मतलब कुछ भी हो, कैसे गुरुजी एकदम आपको इतनी खुशियाँ दे देते हैं ना, इससे बढ़कर कोई खुशी है ही नहीं जैसे, सच में। और एक दिन गुरुजी से वैसे ही पूछ रही थी, लास्ट मंथ 26 को गुरुजी ने शुक्राने का सत्संग करवाया, तो मैंने गुरुजी नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी को पूछा, मैंने कहा गुरुजी एक बात बताओ, प्लीज़ मेरे को बताना ज़रूर, आपको गद्दी पसंद है ना? ये गद्दी आपकी मर्ज़ी से लगी है ना, मैंने अपनी तो नहीं चलाई ना गुरुजी? मुझे एक एज अ ह्यूमन बीइंग हमें कहीं ना कहीं ये माइंड में आ जाता है, दिमाग हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, इसलिए। तो मैंने गुरुजी को पूछा कि गुरुपा ये गद्दी सचमुच आपकी मर्ज़ी से ही लगी है ना? मतलब मैंने अपनी तो नहीं चलाई, कहीं मैं अपनी कर रही हूँ कि मैंने गद्दी लगा ली, तो वो चीज़ मन में आ रही थी। और देखिए संगत जी गुरुजी मुझे कैसे आंसर करते हैं। गुरुजी ने पल पल एवरीडे गद्दी पर, कभी चोले पर, कभी टॉवल पर दर्शन दे दे के, और खासकर गद्दी पर जहाँ माला है, गुरुजी का दुपट्टे के साथ जो माला है, माला के बिल्कुल नीचे गुरुजी की पूरे फेस के दर्शन है, पूरे गुरुजी बैठे हैं, विराजमान हैं। मैंने कहा गुरुजी मुझे आंसर मिल गया, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत आपने दी ही नहीं कि मैं किसी से पूछूं या मैं खुद से पूछूं। मेरे मन में एक सवाल उठा, मैंने आपसे करा, आपने मुझे जवाब, उसका आंसर भी दे दिया। और इतना प्यारा आंसर, मतलब मैं रोज़ आरती करती हूँ, मुझे रोज़ गुरुजी के दर्शन होते हैं गद्दी पर। मैं कहती हूँ गुरुजी बस मुझे आंसर मिल गया, आपको गद्दी बहुत पसंद आई है और गद्दी आप ही की इच्छा से, आप ही की मर्जी से आई है। नहीं तो मैं कहाँ अपनी वो कर चला रही थी कि मैंने अभी, मैं सबको बोलती थी, मुझे कई लोगों ने बोला रूपाली तेरे घर ना जल्दी गद्दी लगेगी, जल्दी गुरुजी गद्दी लगवाएंगे। मैं कहती थी वो गुरुजी की इच्छा लगेगी, गुरुजी की इच्छा से लगेगी, मैं कौन होती हूँ? ये सेवा बहुत बड़ी है, गुरुजी बख्शेंगे, मैं कर पाऊंगी तो ही गुरुजी मुझे देंगे। मेरी क्या औकात या मेरी क्या हैसियत कि मैं गद्दी अपनी मर्जी से लगाऊं और मैं सेवा कर पाऊं। तो गुरुजी ने मुझे बख्शी, गद्दी भी बख्शी, सेवा भी बख्शी। मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की। मैं हर एक को संगत जी यही कहती थी कि गुरुजी की इच्छा होगी तो मैं लगाऊंगी। हमारा नया घर बन रहा है यहीं पास में, तो मैंने हस्बैंड को भी कहा जब भी गद्दी लगेगी ना गुरुजी की इच्छा से लगेगी, वहाँ भी लगेगी, गुरुजी आज्ञा देंगे तो मैं लगाऊंगी। कि विक्रम ये बहुत बड़ी सेवा है, गुरुजी बख्शेंगे, मैं कर पाऊंगी, गुरुजी करवा पाएंगे तो मैं लूंगी, नहीं तो नहीं। बट गुरुजी ने कहा तू होती कौन है,
तू क्या रट लगा के बैठी है कि नए घर में गद्दी लगाऊंगी, वहां तू ऐथे ही लगाएंगी, ऐथे ही बैठांगा मैं आके। मतलब इतना मन खुश हुआ मेरा जब गुरुजी ने मुझे ये आंसर दिया कि जेड़ी तू गद्दी पसंद करके ले आई है, मैं तेरे नाल गया सी क्योंकि गुरुजी मेरे साथ गए थे तब, और मैं वहां भी गुरुजी को कहती गई थी, गुरुजी गद्दी आपने पसंद करनी है, आप यहाँ तक लेकर आए हो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस अपने अपने हिसाब से देखो आप। संगत जी हमारे घर लास्ट मंथ 26 को, मेरी वॉइस क्लियर है संगत जी बिल्कुल? लास्ट मंथ 26 को हमारे यहाँ सत्संग था शुक्राने का, तो उससे एक हफ्ता पहले, सिर्फ एक हफ्ता रह गया था, मैंने गुरुजी के लिए एक कुर्ता पजामा तैयार करवाया, जिसके साथ मैंने एक बास्केट भी तैयार करवाई, बहुत ब्यूटीफुल सी वाइट कुर्ता पजामा और मजेंटा, न्योन मजेंटा कलर की बास्केट, बहुत ब्यूटीफुल सा। और मैं इमेजिनेशन में ले रही हूँ कि गुरुजी पहने हुए कितने सुंदर लग रहे हैं, ये इमेजिनेशन मेरे चल रही है, मेरे को दिख रहा है सारा कुछ। संगत जी आप बिलीव करेंगे, गुरुजी ने वो नहीं पहनना था, वो वेयर नहीं करना था गुरुजी ने। क्यों? मैंने जिस टाइम कुर्ता पजामा हमने रेडी करवा लिया, वो मैं ले आई, बास्केट रेडी हो रही थी, बास्केट भी मिल गई, उस दौरान क्या होता है, जो हमारे यहाँ सोफा सेट था, मेरी नज़र वहाँ पड़ती है। एक हफ्ता पहले बिल्कुल मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा विक्रम यार कुर्ता पजामा तो हम ले आए, अब गद्दी, इस वाली गद्दी पे सोफे पे तो गुरुजी का कुर्ता पजामा नहीं आएगा, वो स्लिप होगा, नहीं टिकेगा, कैसे क्या करेंगे अब हम? तो ये कहने लगे चल देख पता कर कहीं से अगर कुछ हो सके अरेंज। अब संगत जी आके ना पहले तो दिमाग में ये भी आया कि किसी टेंट हाउस वाले से पता करूं कि कोई नई चेयर उनके पास जैसे आती है कोई आई है या कुछ, बट संगत जी वो भी नहीं अरेंज होनी थी, क्योंकि वो मेरा मन नहीं मान रहा था। मेरे मन में बार बार आया नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं वो रेंटल में लेके गुरुजी को उस पर बिठाऊं, पता नहीं क्यों मन में बार बार आ रहा था, ये गुरुजी को पता। अब संगत जी गद्दी मैंने, मेरे सेकंड फ्लोर पे कोई रहती है आंटी, तो चेतना है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा उसके यहाँ 2 रॉयल चेयर्स रखी हुई हैं उसकी ड्राइंग रूम में, तो मेरा एकदम दिमाग क्लिक करा, मैंने कहा मैं चेतना को पूछती हूँ, ये कहते पूछ ले, अगर वो मना नहीं करेगी तो पूछ ले। तो मैंने उनको पूछा तो उसने मना नहीं करा, शी सेड आप ले लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, हो गई गद्दी अरेंज। फोटो मैंने उसको बोला मुझे ना दोबारा एक बार, मैंने तो देखी हुई है, मेरे को फोटो भेज दी, मेरे अंकल देख लेंगे। संगत जी उसने फोटो भेजी, आज हमने डन कर दी, चलो ये गद्दी हो गई डन। अगले दिन फिर वही, मैंने कहा गुरुपा ये गद्दी पे भी कुर्ता पजामा आप नहीं पहन पाओगे, अब मैं क्या करूं? मैंने इनको दिखाई, कहते हाँ इस पे भी नहीं, बहुत ब्यूटीफुल चेयर थी नो डाउट, बट उस पर नहीं सेट होना था कुछ भी, तो ये भी कहते नहीं यार रूपाली नहीं होगा इस पे भी सेट। अब फिर दिमाग घूम गया, मैंने कहा यार करे तो करे क्या? मैं कहूँ गुरुपा ये कैसे इम्तिहान ले रहे हो, हफ्ता पूरा रह गया है, मैं क्या करूँ अब गद्दी का? मैंने वहाँ दीपक अंकल हैं उनसे बात करी, मैंने कहा आपको कुछ आइडिया है कहीं से गद्दी अरेंज हो सकती है? कह रहे गद्दी तू रुक जा बेटा, ऐसे ऐसे कहीं किसी के घर पे लगनी है करनाल में ही, मैं ना अगर उनकी आ जाती है ना तो पहले इधर दे देंगे, इधर पहले गुरुजी यूज कर लेंगे, बैठ जाएंगे, फिर हम उधर शिफ्ट कर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अब 1-2 दिन, 7 दिनों में से 1 दिन और गया हमारा, मैंने फिर उनको फ़ोन करके अंकल को अगले दिन पूछा, मैंने कहा दीपक अंकल वो आप जो गद्दी का कह रहे थे आ जाएगी वो गद्दी, फिर मैं अरेंज करूँ या ना करूँ? कहते नहीं बेटा वो अच्छा हुआ तुमने मुझे कॉल कर लिया, वो गद्दी नहीं बनी अभी, वो नहीं हुई रेडी, वो अरेंज नहीं हुई है, तू मैं भी देखता हूँ तू भी देखती रह। मेरा तो फिर दिमाग घूम गया, मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि गद्दी का कैसे करे क्या करें। हस्बैंड यहाँ सोफे पे बैठे हुए मंदिर के बिल्कुल आगे, तो मेरे को एकदम अचानक से बोलते हैं रूपाली चल करनाल मार्केट चलते हैं। मैंने कहा क्यों क्या हुआ है? कहते चल तो सही गद्दी देख कर आते हैं गुरुजी की, अगर मिल जाती है यहाँ पे करनाल में। मैंने कहा विक्रम अचानक गद्दी मेरी को समझ में नहीं आ रही। कह रहे चल तो सही यार, नहीं देख आते हैं, अगर मिल जाती है
तो हम लगा लेंगे, सत्संग वाले दिन गुरुजी बैठ जाएंगे, फिर ना तू पैक करके रख दियो, तेरा मन अभी नहीं मान रहा तो तू नए घर में अपना जब जाएगी ना तब जाके खोल लियो। अब मेरे दिमाग में, मैंने अपने अंकल को नहीं बोला, मेरे दिमाग में कश, दिल अंदर से इतना वो, मैंने कहा गुरुपा ऐसे नहीं मेरे से होगा कि मैं आपको बिठाऊं और वो गद्दी पैक करके रख दूं। अभी 1.5 साल लगेगा मुझे शिफ्ट होने में, मतलब मैं पैक करके रख दूं, मेरा तो मन ही नहीं मानेगा इस बात को। संगत जी, हम मार्केट जाते हैं, हमें कोई गद्दी नहीं मिली करनाल में, कहीं कुछ भी नहीं था, धक्के खा खुके हम आ गए। अंदर से मन बड़ा वो कि मैं क्या करूं, कुर्ता पजामा भी तैयार होके आ गया, बास्केट भी तैयार होके आ गई, और दूसरा कोई चोला रेडी नहीं करा हुआ कि अगर मैं वो नहीं पहनाती, अगर इसी सोफे पे गद्दी पे गुरुजी को बिठाती हूँ, विराजमान करवाती हूँ, तो मैं एक चोला रेडी करवाऊँ, चोला भी नहीं रेडी हुआ मेरे पास, कोई दूसरा कोई सेकेंड ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। अब मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से हस्बैंड कहते हैं चल मैं ना पता करता हूँ गद्दी कहाँ बनती है, मेन ये गद्दी कहाँ बनती है। अब संगत जी देखिए गुरुजी ने कैसे अपनी लीला रचाई। इन्होंने 1-2 जगह कॉल करा, मैंने एक टेंट वाले हैं हमारे डेकोर वाले, मैंने उनको भैया को फोन करा, तो वो कहने लगे भाभी गद्दी तो आपको पता है कहाँ मिल सकती है ऐसी गद्दी। मैंने ना इन्होंने ना गूगल पे सर्च करके निकाला, वो सर्च करके मैंने गद्दी उनको भेजी, यही गद्दी थी जो सर्च करके हमारे पास आई। तो ये कहते ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। दिमाग में 1% नहीं आया कि ये गद्दी मोनिका आंटी जो दिल्ली रहते हैं सेम गद्दी उनके घर पे भी है। मैंने ये चीज सोची ही नहीं बिल्कुल, ना हस्बैंड के दिमाग में। हालांकि सुबह अमृत वेला जो आंटी वाला पेज है गुरुजी मेहर करो उसी पे होता है, लेकिन एक बार भी मेरे माइंड में नहीं क्लिक हुआ। अब संगत जी हम लोग क्या करते हैं, हस्बैंड कहते हैं चल रूपाली नेक्स्ट डे सहारनपुर चल। मैं कहा सहारनपुर, कह रहे हाँ, हमने 2-3 जनों से पता करा है, वो सब यही कह रहे हैं वहीं बनती है सहारनपुर। लेकिन मैंने कहा 6 दिन है विक्रम, 6 दिन में गद्दी कैसे बनेगी हमारी, करेंगे कैसे। कहते चल तो सही, क्या पता बनी बनाई मिल जाए हमें। संगत जी हम सहारनपुर चले गए, सुबह 10-11 बजे के करीब हम निकले, हम चले गए। अब हम पहुंचते हैं वहाँ पे, तो अंदर मेरे मंत्र जाप चल रहे हैं। मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आपने सिलेक्ट करनी है, मैं कोई नहीं हूँ, आप पसंद करोगे, अगर मिल जाए तो भी बड़ी गनीमत, आप देखो चलो मेरे साथ। अब संगत जी हम सहारनपुर पहुँचते हैं, हम एक शॉप पे गए, उसने हमें 1 घंटा तो हमारा वहाँ पे वेस्ट हो गया। हम पसंद देखते रहे, वो आखिर में हमें उस बंदे ने, मतलब मेरे को मन मार के जिसे कहते ना एक पसंद आई, लेकिन उतनी क्लिक नहीं करी कि मैं एकदम बोल दूं हाँ यही लेनी है। ये बैठ गए, ये कहते अंकल मेरे कहते देख अब यही मेरे को तो ठीक लग रही है। मैंने कहा ठीक नहीं लग रही है, मैंने गुरुजी के लिए लेनी है, मैंने समझौता नहीं करना है कहीं भी। मेरे को जो चीज़ पसंद आएगी, जो मेरे दिल को भाएगी, इट मीन्स मेरे गुरुजी को पसंद आ गई, मैं वही लूँगी। तो मैंने कहा तुम बैठ गए हो, तुम उठने का नाम नहीं लेते हो। मैं ना इनको थोड़ा सा गुस्से से बोली, मैंने कहा उठ जाओ ना, किसी और शॉप पे चलते हैं, तुम डट के बैठ गए हो यही ले ले बस। मैंने कहा ये नहीं करना, तुम उठो चलो किसी दूसरी शॉप पे। अच्छा वो जो भैया था वो मुझे कहने लगा जी ये तो रेडी करके दे सकता हूँ, जो आप ये गद्दी फोन में दिखा रहे हो, सर्च करा हुआ है आपने, ये तो कम से कम 10 दिन देने पड़ेंगे। मैंने कहा भैया 10 दिन ही तो नहीं है, 10 दिन ही नहीं है, यही 5 और 6 दिन के बस, आज 6ठा दिन है और 5 दिन है, बता अब हम क्या करें। अच्छा जी, अब उधर से हमें मना हो गया, हम चले गए दूसरी शॉप पे। हम जब दूसरी शॉप पे गए वहां भी यही चीज हुई, सेम हमारे साथ नहीं पसंद आई। तीसरी शॉप पे गए संगत जी, जब हम उसके शॉप के अंदर जाते हैं तो वो भैया को मैंने ओपन करा हुआ था पेज अपने फ़ोन में, मैंने उन भैया को दिखाई वो गद्दी। मैंने कहा भैया ऐसी गद्दी बन सकती है या बनी बनाई मिल सकती है। कह रहे मैम बनी बनाई तो मुश्किल है इस टाइम, बन सकती है, कम महीना 1 लगेगा। मैंने कहा कहाँ भैया, कहाँ वो 10 दिन कह रहा है, तू महीना कह रहा है। मैं कहा नहीं, तो कहने लगा 1 मिनट बात तो सुन लो पूरी। तो मैंने कहा हाँ। फिर उसने हमें बताया, कह रहा अच्छा आप रुको, मैं ना एक और बंदा है मेरा, मैं उस पर पता करता हूँ, शायद उस पर ऐसी सी मिलती जुलती बनी पड़ी हो, या फिर अगर वो बना के दे दे। मैंने कहा देख भैया क्लियर है, 5 दिन है मेरे पास, आ सकती है गद्दी तो बता, नहीं आ सकती तो बता बस।
कहता फिर रुको 2 मिनट मैं पता करता हूँ। तो उसने हमें कहा चलो आप ना, मैं साथ पीछे पीछे आता हूँ, आप उतरो, दूसरी शॉप पे जाना है। जैसे ही हम स्टेप उतरे ना, उसने अचानक हमें रोक दिया, कहता आप रुक जाओ, वापस आओ। मैंने कहा इसको एकदम अचानक क्या हुआ है। मंत्र जाप मेरे दिल में चल रहा था, मैं गुरुजी को कहूँ गुरुजी कुछ करो प्लीज, कुछ करो, कुछ तो ऐसा करो कि यहाँ तक लेकर भी आए हो और गद्दी अरेंज नहीं हो रही है गुरुजी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो जब हमें अंदर ले जाके कहता आप बैठो आराम से, तो ठंडा ठंडा पिया, ये बात करनी उसने शुरू करी। मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारा सत्संग है और 26, मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगी, 26 का सत्संग है मेरे घर, मुझे उस दिन गद्दी गुरुजी के लिए लगानी है, तो अब आप बताओ आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तो उस भैया ने मुझे बोला, कह रहा आप 2 मिनट, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं अभी फ़ोन पे आपको कारीगर से बात करके सारी बता दूँ। उसने व्हाट्सएप करी फोटो कारीगर को अपने और बोला कि ये तो दिन रात लगना पड़ेगा, तब जाके गद्दी तैयार होगी। भी दिन रात लग जाओगे, करोगे तो मैं ऑर्डर लूँ, नहीं तो नहीं। अब उन्होंने जैसे ही यस करी उनके कारीगरों ने, वो भैया मुझे कहते हैं आंटी हो जाएगी रेडी। मैं क्या पक्का? कह रहा हाँ। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। अब आप देखिए संगत जी, 5 दिन के अंदर गद्दी कैसे तैयार हुई हमारी, 5 दिन के अंदर। वो कहने लगा, मैंने कहा देखो भैया हमने चौकी भी बनवानी है गुरुजी के लिए और गद्दी भी प्रॉपर अच्छे से बननी चाहिए, जो मैं दिखा रही हूँ एज इट इज मेरे को चाहिए, एक एक चीज़ बन सकती है तो बताओ, लारे लपे में उसमें मत रखना, भाई लारे मत लगाना, क्योंकि हम करनाल से उस टाइम कहाँ दौड़े आएंगे आपके पास। कह रहा आप टेंशन मत लो, आपको 25 रात को गद्दी पहुंच जाएगी आपके घर, चाहे लेट नाइट पहुंचे। मैं तो चलो ठीक है, हमने पेमेंट वगैरह फुल वहाँ कर दी, क्लियर सब कुछ कर दिया, चलो ठीक है बन जाएगी, हो गया। कपड़ा पसंद कर लिया जो गद्दी पे लगना था। अब हम लोग आते हैं तो 25 को जैसे सेवा में हम लोग लगे, 26 का था सत्संग, तो मैंने किसी को नहीं बताया था, किसी फ्रेंड सर्कल में, किसी संगत को, किसी सेवादार को। मैंने कहा गुरुजी ये आपने मुझे भी सरप्राइज दिया ना, तो अब मैं भी सबको सरप्राइज ही दूंगी, ये आप सरप्राइज दे रहे हो सारों को। और देखिए संगत जी, गुरुजी ने 25 रात को जैसे फ़ोन आ गया कि लेट हो जाएगी तो हम ना सुबह सुबह आएंगे, तो मैं ये कहते कोई नहीं टेंशन मत ले, सुबह सुबह आ जाएगी गद्दी, चल पड़े वहाँ से बोलो। मैं कहा चलो ठीक है। सुबह 7 साढ़े 7 के करीब गद्दी पहुँच गई हमारे पास। जब आई तो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने कहा गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना आपका कि आपने कैसे गद्दी लगवाई, मतलब 1 हफ्ते से भी कम टाइम में संगत जी गुरुजी ने गद्दी तैयार करवा के यहाँ भेज दी। नहीं तो 10 दिन कम से कम उनका ये फाइनल था कि 10 डेज तो लेके चलो, अगर आपने फिनिशिंग के साथ वो करनी है। लेकिन मैंने जब उसको ये बताया कि हमारे गुरुजी का सत्संग है और गुरुजी ने वहाँ विराजमान होना है गद्दी पे, तो मुझे गद्दी तो ऐसी चाहिए कि बस बहुत सुंदर गुरुजी के लिए। और देखिए संगत जी गुरुजी ने कैसे गद्दी लगवा दी, कैसे गुरुजी अपने आप गद्दी का उन्होंने बनाया और कैसे सारा मतलब माहौल ही चेंज करके रख दिया यहाँ का। अब ये तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने गद्दी लगवाई, अपनी पसंद से लगवाई। और उसके बाद मैंने मोनिका आंटी को जब बताया तो मोनिका आंटी कहते रूपाली आंटी आपने नोटिस ही नहीं करी ये बात कि गद्दी तो सेम मेरे घर पे लगी हुई है। मैंने कहा वाकई में मोनिका मैंने नोटिस नहीं करी, मुझे बाद में ध्यान आया कि ये तो गद्दी सेम वही है। शुक्राना गुरुजी का, बेअंत शुक्राना, दिल से बहुत 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 सारा शुक्राना गुरुजी का। अब संगत जी 26 तारीख को सत्संग जो हुआ था उससे मतलब फेब 28 फेब को मेरे अंकल यूरोप गए हुए थे। ये सत्संग सुनिएगा संगत जी, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। पता नहीं किसको क्या जवाब मिले, गुरुजी की वडियाई कर रही हूँ, गुणगान कर रही हूँ। और मैंने तब भी कहा था गुरुजी इतना ब्लेस्ड सत्संग है कि आपने मौका दिया मुझे कि मैं आपकी बढ़ चढ़ के आपकी वडियाई करूँ जितनी हो सके। संगत जी मेरे अंकल यूरोप गए हुए थे लास्ट
लास्ट मंथ 28 लास्ट टू लास्ट मंथ 28 फेब को वहीं थे। क्या होता है वहाँ पे कि 27 को नहीं 28 को ही हमारे यहाँ नर्सी में, हमारी ब्लॉक में किसी के कोमल आंटी के घर सत्संग था। मैं वहाँ, गुरुजी ने सेवा बख्शी थी, मैं वहाँ सेवा कर रही थी। ये 28 फेब की बात है। अब संगत जी क्योंकि 1 मार्च को शिवरात्रि थी, राइट, 28 को उन्होंने करवाया था सत्संग, तो मैं वहीं पे सेवा पे थी। तो दोपहर के 3 बज गए थे, तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी, मैं गुरुजी से बात कर रही थी जैसे दरबार लगाते लगाते, मैंने कहा गुरुपा कमाल है, विक्रम का अभी तक फोन ही नहीं आया, दोपहर के 3 बज गए, वहाँ पे 12-1 बज रहे होंगे, तो इतनी मतलब क्या गहरी नींद में सोए पड़े कि फोन ही नहीं अभी तक करा उन्होंने। अब क्या होता है संगत जी, जैसे ही मेरी सेवा 3:30-4 बजे खत्म होती है, मैं वहां से जाने लगती हूँ दरबार से ही, मुझे दरबार में खड़े होकर विक्रम का फोन आता है, मेरे अंकल का, और वीडियो कॉल आती है। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा अचानक वीडियो कॉल क्यों कर रही है। वीडियो कॉल करके एकदम इन्होंने मुझे अपना हाथ दिखाया, कहते रूपाली मेरे साथ मिस हैपनिंग हो गई है, मैं एक्सीडेंटली गिर गया हूँ। आप सोचो संगत जी, मेरा उस टाइम मतलब क्या हाल होगा, मैं एकदम शॉक, मैंने कहा गिर गई हो, मैंने कहा इतनी तुम्हारे हाथ में स्वेलिंग, ये सब क्या हुआ है, कैसे गिरे हो, कहाँ गिरे हो, हुआ क्या है। ये कहते शांति रख, मैं बता रहा हूँ, मैं अब जा रहा हूँ हॉस्पिटल, वहाँ देखते हो क्या कहते हैं, मेरे को लग रहा है मेरी बाजू टूट गई है। मैं कहा विक्रम ये क्या कह रहे हो, बाजू टूट गई है, मेरी आंखों में एकदम आंसू आ गए। मैंने कहा गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, मैं कि ये मत होने देना, ये मेरे अंकल क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहते तू चल घर पहुंच, मैं तेरे को घंटे तक फोन करता हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। संगत जी ये हॉस्पिटल जाते हैं, अच्छा वही मैंने 5 बजे का सत्संग था, तो मैंने वापस ही आना था आंटी के घर तैयार होके, मैं तैयार होने घर आई थी। संगत जी उस दौरान क्या होता है, इनका मुझे दोबारा कॉल आता है, जैसे ही मैं सत्संग में एंटर करती हूँ, पहुँचती हूँ, मुझे दोबारा कॉल करते हैं, तो कहते रूपाली यार ज़्यादा ही लग गई है। मैंने कहा मतलब, कह रहे ऐसे ऐसे ना मैं गिरा हूँ, स्लिप कर गया हूँ, बारिश का मौसम था और सिर्फ 2 स्टेप्स थे होटल के अंदर जाने के, मैं बस 2 स्टेप चढ़ा ही हूँ, एकदम बैक स्लिप करो, बैक की तरफ सिर नीचे लगा है मेरे ज़मीन पे। और मुझे उस टाइम ऐसे लगा है इनके साथ कोई था, तो इन्होंने कहा, मैंने उसको ये बोला सुनील यार मेरा ना सिर फट गया, मेरा सर फट गया। तो उन्होंने कहा नहीं भाई आपका सर नहीं फटा है, घबराओ मत, मैं मलता हूँ। तो इन्होंने कहा कुछ हुआ है, मेरा हाथ ही नहीं हिल रहा, मेरी बाजू ही नहीं हिल रही है। गिरे सिर के बल, लगी बाजू पे। ध्यान से सुनिएगा संगत जी इस सत्संग को, बहुत बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है गुरु जी का। और देखिए संगत जी, अब ये हॉस्पिटल गए, इन्होंने मेरे को बताया कि मैं हॉस्पिटल दिखा के आया हूँ, उन्होंने मेरे को फ्रैक्चर बताया है रिस्ट वाली जगह पर, बिल्कुल रिस्ट वाली जगह पर। यहाँ पर ये कहते रूपाली, वो कह रहे हैं डॉक्टर्स की ना आपकी हड्डी टूट के खिसक गई है, ये तो प्लेट डलेगी आपकी, इस रिस्ट वाली जगह पर प्लेट डलेगी। ये कहते इतना क्या मेरे को हो गया, मतलब ऑपरेट होके प्लेट डलेगी। तो इन्होंने कहा भाई मेरी तो फैमिली इंडिया में है, मैं यहाँ नहीं करवा सकता भाई, मैं अगर यहाँ करवाऊंगा मैं तो फंस जाऊंगा, मैं तो ट्रैवल ही नहीं कर सकता, मेरी फैमिली इंडिया में है, मैं तो वापस जाऊंगा, आप मुझे प्लास्टर कर दो कच्चा, तो मैं वहाँ जाके जो भी है देख लेता हूँ। अब इन्होंने मेरे को फ़ोन पे बताया, मेरा दिमाग घूम गया, मेरा ध्यान ही ना लगे सत्संग की तरफ, मेरी आंखों में आंसू, मैं गुरुजी को बार बार कहूँ गुरुजी ये क्या हो रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकल को अचानक से इतनी बुरी तरह गिरना, हाथ पे प्लेट डलना, ये क्या एकदम हुआ है। अच्छा अब ये 28 को ये हुआ, इन्होंने फर्स्ट की फ्लाइट ली, फर्स्ट रात को ये दिल्ली में उतरते हैं, ये रात को साथ के साथ ही मैंने इनको बोला तुम दिल्ली रुक जाओ, सेकंड को पहुंचो आराम से, अगर ट्रैवल कर सकते हो। कह रहे नहीं रूपाली मेरी बहुत बुरी हालत है दर्द से, मैं रातों रात ही करनाल पहुंच जाऊंगा, कोई अपॉइंटमेंट ले, मैं सेकंड को हॉस्पिटल सुबह। अब हम ये फर्स्ट नाइट को यहाँ पहुँचते हैं करनाल, सेकंड को हम हॉस्पिटल सुबह सुबह चले जाते हैं दिखाने के लिए। सेम वही मैं यहाँ गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी वहाँ जो भी कहा डॉक्टर्स ने, बट आप यहाँ पे प्लीज ऑपरेशन, ये प्लेट व्लूट कुछ मत डलने देना प्लीज गुरुजी, इनको यूं ही ठीक कर
कर देना। संगत जी हम अपनी चलाते हैं, बट गुरुजी कहते मैं तुम्हारे भले के लिए करूँगा, जो करूँगा बेस्ट से भी बेस्ट करूँगा तुम्हारे लिए। और संगत जी आप ये देखिए कि मैं अंदर ही अंदर क्या प्रे कर रही हूँ, गुरुजी को क्या गुहार लगा रही हूँ। हम यहाँ हॉस्पिटल करनाल में जाते हैं तो वो सेम डॉक्टर ने वही बात बोली कि आपको तो प्लेट डलेगी ऑपरेट होके, और ये हड्डी टूट के खिसक गई है। ठीक है ऑपरेट होगा मान लिया, बट इस दौरान डॉक्टर ने ये भी बोल दिया कि विक्रम जी आपको ना सिर्फ बाजू को सुन किया जाएगा, बेहोश नहीं करेंगे, आपको सुन करेंगे और ऑपरेट कर देंगे। अब ये और घबरा गए, ये कहते यार रूपाली ये क्या मैं नहीं करवाऊंगा ऐसे ऑपरेशन। सुन करके पता चलता है यार, ये कह रहे सुन करेंगे बेहोश नहीं करेंगे, ये बहुत ज़्यादा उस टाइम टेंशन में आ गए। ऑब्वियस है संगत जी, मैं होंगी कोई भी होगा, हम लोग आ जाएंगे टेंशन की। इतना बड़ा ऑपरेशन और कोई छोटा सा वो भी नहीं है कि मतलब, और ये घबरा तो रहे थे। अब उन्होंने डॉक्टर्स ने बोला कि दोपहर के अभी 11-12 बजे हैं, आप ऐसा करो इनको रूम में एडमिट करो, हम टेस्ट जो भी करना है फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं, शाम को 4 बजे ऑपरेशन होगा इनका। टाइम दिया उन्होंने 4 बजे, रूम में लेके गए, आधे पौने घंटे बाद ही डॉक्टर्स आ जाते हैं। 1-1:30 बजे के करीब कहते हैं जी ऑपरेशन अभी होगा, आप इनको लेकर आओ ओटी में। अब इनको ओटी में ये घबरा रहे हैं, ये मेरा हाथ पकड़ रहे, कह रहे रूपाली यार डॉक्टर से बात कर यार, मैंने सुन नहीं होना, मेरे को बेहोश होना है, मैं सुन करवा के नहीं करवाऊंगा। मैंने कहा रुको मैं देखती हूँ। तो इन्होंने जो वार्ड बॉय था, नर्स थी, उनको भी बोला कि भाई ऐसे है, मैं सुन नहीं करवाऊंगा, मेरे को बेहोश करके करना है ऑपरेशन, तो बताओ। तो उन्होंने कहा आप चलो ओटी में, घबराओ मत। अब ले गई इनको ओटी के अंदर। 1:30 बजे के करीब, 2 बजे मेरे ख्याल इनका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। मुझे डॉक्टर ने बोला कि 40 मिनट्स का ऑपरेशन है अंकल का। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं ओटी के बाहर खड़ी मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरु जी का नाम ले रही हूँ, और उस दौरान दिमाग में मेरे कोई इतनी वो नहीं थी, सिर्फ यही था गुरुजी उनको हिम्मत देना, उनके साथ है ना, वो डर रही हैं, प्लीज़ गुरुजी। अब संगत जी उस दौरान क्या होता है, 2 बजे, 2 बजे इनका ऑपरेशन स्टार्ट। 40 मिनट्स का ऑपरेशन बताया था डॉक्टर्स ने, बट वो 40 मिनट्स का नहीं था। ना करते इनको 4-4:15 बज गए बाहर आते आते ओटी से। संगत जी मेरे मन में उथल पुथल बहुत ज़्यादा कि गुरुजी इतना टाइम हो गया, कुछ समझ नहीं आ रही है, कहाँ 40 मिनट का ऑपरेशन था और कहाँ 4-4:15 बज गए। विक्रम आ क्यों नहीं रहे बाहर अभी तक, सब ठीक तो है। अब इस दौरान संगत जी वार्ड बॉय आ रहा है, कभी नर्स आ रही है, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा वो ठीक है हो गया, हाँ बस हो गया, 10 मिनट और 15 मिनट और 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करते करते 4:15-4:30 उन्होंने बजा दिए। दिल अंदर से कहे, मैं को गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ना हम अंदर जा सकते ना कुछ डॉक्टर हमें बता रहे थे। अब डॉक्टर जो मेन डॉक्टर थे वो जब बाहर आते हैं ऑपरेशन करके, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब विक्रम सेठी का ऑपरेशन ठीक हो गया है, वो ठीक है ना? उन्होंने मुझे कोई आंसर नहीं दिया, वो सिर्फ फ़ोन में ऐसे लगे हुए और ऐसे करके चलते बने। मुझे थोड़ा सा रूड लगा, मैंने कहा यार डॉक्टर्स ऐसे तो नहीं करते हैं, ये कितना रूडली मेरे को आंसर दे के गए हैं। आंसर तो दिया ही नहीं, सिर्फ फ़ोन में लगे हुए बस ऐसे देख के ऐसे करके चल दिए। मैं कहा गुरुजी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, किससे पूछूं, विक्रम को बाहर ला नहीं रहे ये लोग। अब संगत जी इस दौरान क्या होता है, 4:30-4:45 के करीब वार्ड बॉय कहता है हम उनको ना ओटी से ही लिफ्ट से रूम में लेके जा रहे हैं, आप आ जाओ अंदर। तो बाकी जो खड़े थे आप उनको को सीधा वहीं से आ जाएंगे, आप आ जाओ लिफ्ट, इनके साथ ही लिफ्ट में चल पड़ना। मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर जाती हूँ, इनको होश थी प्रॉपर, हस्बैंड को मेरे, इन्होंने मेरा लिफ्ट में ही हाथ पकड़ लिया मेरे अंकल ने। संगत जी मेरे अंकल मुझे कहने लगे, और इनकी आंखों में आंसू मुझे कहने लगे रूपाली तू बिलीव करेगी, मुझे ना गुरुजी वापस लेकर आए। मैंने कहा ये क्या कह रहे हो, ये तो हाथ का छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, ऐसा क्या हो गया कि तुम ये बात कह रहे हो? कह रहे मान यार मेरी बात, मेरे को ना गुरुजी वापस लेकर आए हैं।
था शायद बेहोशी की दवाई का नशा है, कुछ है, तो शायद विक्रम ना कुछ अजीब बात कर रहे हैं, मुझे लगा उस टाइम। मैंने कहा कोई बात नहीं विक्रम, शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने तुम्हें सेफ रखा। बस इतनी बात हुई, खत्म। रूम में ले आए। पेन बहुत था इनके हाथ में, गला सूख रहा था, कहीं मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। अब संगत जी काफ़ी लोग मिलने जुलने वाले थे जो आते रहे, कोई आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। रात को लास्ट पूरे 11 बजे एक अंकल आंटी आते हैं, वो मिलके चले जाते हैं। 11 बजे वो गए तो मैंने इनको कुछ थोड़ा सा खिलाया, तो खिलाया नहीं, अभी खिलाने लगी हूँ तो मेरे को फिर उन्होंने हाथ पकड़ के ना ऐसे रोक लिया। रूम में ही बेड पे लेटे हुए मेरा हाथ पकड़ के मेरे को कहते हैं रूपाली मेरी बात सुन यार। मुझे क्या हुआ विक्रम? आंखें इनकी भरी हुई थी। मैं कि क्या हुआ है? कह रहे मैं तेरे को सच कह रहा हूँ रूपाली, पता नहीं कोई मेरी बात का विश्वास करेगा या नहीं करेगा, मुझे ना गुरुजी सच में वापस लेकर आएंगे। मैंने कहा तुम ऐसे क्यों कह रहे हो विक्रम, हुआ क्या था? मैं कहा सब ठीक है ना। कह रहे तेरे को पता है ओटी के अंदर हुआ क्या है? मैं कहा नहीं। कह रहे डॉक्टर्स ने कुछ नहीं बताया? मैं कहा नहीं, उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं। उल्टा मैंने उसको पूछा है डॉक्टर को, तो वो तो सीधा ऐसे ऐसे करके बस चलते बने हैं, उनसे कोई बात नहीं हुई मेरी। कह रहे रूपाली ओटी में तो मैं चला गया था। फिर मेरे को इन्होंने बताया संगत जी, मेरे अंकल कहने लगे रूपाली मेरा बीपी एकदम डाउन चला गया था, मुझे पता नहीं, मेरे को बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी। कह रहे मैं सिर्फ 20 मिनट, इन्होंने मेरे को बेहोशी का इंजेक्शन जो दिया, मैं 20 मिनट बेहोश रहा हूँ, सुन हुए ही नहीं। ये कहते हैं उन्होंने मुझे सुन करा, मैं सुन ही नहीं हुआ। उनको हार्ट के ऑपरेशन से पहले बेहोश ही करना पड़ा, डॉक्टर्स को बेहोश ही करना पड़ा संगत जी। जब ये बेहोश हो गए, 20 मिनट के लिए बेहोश हुए, 20 मिनट के बाद जब मेरे हस्बैंड को होश आता है, ये कहते हैं रूपाली मुझे इतनी ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई कि मैंने डॉक्टर को ऐसे ऐसे हाथ लगे कह दिया कि मैं गया, मुझे सांस नहीं आ रही है। और कह रहे मेरा एकदम हाथ नीचे गिर गया। और फिर इन्होंने मेरे को बताया, कहते हैं रूपाली उथल पुथल मच गई थी ओटी के अंदर। डॉक्टर मेरे को साफ नजर आ रहा था, कभी नर्स इधर भाग रही है, कभी डॉक्टर उधर भाग रहा है। और यहाँ तक कि मेरी पंपिंग भी हुई है, उन्होंने पंप भी करा है मुझे, इतनी मेरी बुरी हालत हो गई थी। मैं कहा तुम सच कह रहे हो? कह रहे हाँ रूपाली मेरे साथ अंदर ये सब हुआ है। तभी तो कहाँ 40 मिनट का ऑपरेशन था, और कहाँ ये मुझे 4:30 पौने 5 बजे बाहर टू कैरियर लेकर आए इतने टाइम में। तो यही रीज़न था, मेरी अंदर हालत बिगड़ गई थी, मैं सचमुच चला गया था। मेरे को गुरुजी वापस लेकर आए और कहते जाके डॉक्टर को पूछ के आ कि विक्रम ने आपसे ये बात बोली है? कह रहे मैंने होश में आते ही जब मैं स्टेबल हो गया हूँ तो मैंने डॉक्टर को ये बोला है, डॉक्टर साहब ले आए हो वापस मुझे। वाकई में मैं ले आई हूँ, मान गया आपको, मैं तो गया था आज। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे संगत जी सुन के उनकी बात। और आप ये देखिए जब ये होता है उस दौरान नेक्स्ट डे मुझे मोनिका आंटी, दिल्ली से जो मोनिका मटलोटिया आंटी है, उनका मुझे कॉल आता है। हाँ कॉल आता है कि रूपाली आंटी अंकल अब कैसे हैं, क्योंकि उनके वहाँ से मुझे कोई सेवा मिली हुई थी जो मैं पूरी करके उनको दे रही थी मतलब छोला तैयार होना था, तो मैंने उनको कहा था आपको 7 तारीख से पहले वो पहुँच जाएगा आंटी। मैं अब इधर बिजी हो गई हूँ लेकिन मैं पूरी लगी हुई हूँ, मैंने जिसकी सेवा लगाई है वो आगे उनको भी वो लगे हुए हैं, आप उसकी टेंशन मत लो। कहती कोई नहीं आंटी आप टेंशन मत लो, वो पहुंच जाएगा। अंकल का बताओ अंकल कैसे हैं? मैंने कहा ठीक है आंटी, अभी मेरे अंकल ने मुझे सुनाया ना, मैंने कहा मेरी पैरों तले ज़मीन निकल गई है। कहती क्या हुआ है? उस दौरान अमित अंकल, दीपक अंकल ये सब आए हुए थे, तो ये लोग डिस्चार्ज के लिए मेरे को कह के गए आप इधर ही रहो, हम डिस्चार्ज के लिए करवा के आते हैं। अब मैं उधर ही थी, तो संगत जी उस दौरान मेरी बात 1 घंटा मेरी मोनिका आंटी से बात चली हॉस्पिटल में। मोनिका आंटी कहते हैं रूपाली आंटी क्या हुआ है? मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मेरे अंकल ये बता रहे हैं, और देखो कहाँ वो सिर के बल गिरे हैं, सिर पे लगी। कह रहे मैंने उसी टाइम बोला मेरा सर फट गया, और कहाँ वो चोट हाथ पे आई है, मुझे समझ नहीं आई कुछ। कहती रूपाली आंटी, छूटते सारों मुझे एक ही चीज़ बोली मोनिका आंटी, रूपाली आंटी आपके अंकल ना वाकई में बच के आए हैं, गुरुजी उनको वापस लेकर आए हैं।
मैंने कहा मोनिका आंटी आप ये क्या कह रहे हो, मैं समझी नहीं। कहती रूपाली आंटी जब आपने मुझे कल ये बताया है ना कि मेरे अंकल एक्सीडेंटली गिर गए हैं यूरोप में, उनको चोट आई है, कहती मैं 1 सेकंड के लिए आपकी बात सुन के फ़ोन पे चुप हो गई थी, शायद आपने नोटिस करा हो। मेरे को एकदम ध्यान आया, हाँ आप चुप तो हुए थे शायद, मुझे तब ये लगा था आवाज़ कटी है तो आपको आवाज़ नहीं आई, मुझे तब उस टाइम ये चीज़ लगी थी। मैंने कहा हाँ, आप 2 सेकंड के लिए एकदम मौन हो गए थे। कहती आपको पता है कि जिस टाइम आपने मुझे ये बताया कि मेरे अंकल गिर गए हैं यूरोप में, उनको चोट आई है, कहती मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसी दिन जिस दिन आपके अंकल गिरे हैं उसी दिन सुबह अमृत वेला गुरुजी ने मोनिका आंटी को दिखा दिया था मेरे अंकल का। मोनिका आंटी ने मुझे क्लियर शब्दों में, क्लियर वर्ड्स में ये बात बोली कि रूपाली आंटी आपके अंकल जा चुके थे, गुरुजी की मेहर हुई है, गुरुजी ने उनकी लाइफ को ब्लेस करा है, वो उनको वापस लेकर आए हैं, क्योंकि मुझे अमृत वेला गुरुजी ने ड्रीम में दिखा दिया था कि विक्रम अंकल जा चुके हैं। और कहती कि जब वो मतलब जब उन्होंने मुझे ये बोला ना, मैंने कहा मोनिका आंटी आपने मुझे बताया तो नहीं। कहती मैंने इसीलिए नहीं बताया कि आप ये सुन ही नहीं पाते। कहती कौन सी औरत सुन पाती है, आप सुन पाते मेरी इस बात को। और कहती जिस टाइम आपने मुझे बताया, मैंने गुरुजी की गद्दी के सामने बैठ के गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐ की कर दे पे हो। मैं वर्ड टू वर्ड उनकी बात बता रही हूँ संगत जी। मोनिका आंटी ने मुझे एग्जैक्टली यही बात बोली कि मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ऐ की कर दे पे हो, रूपाली आंटी के नाम ऐ ना होने देना प्लीज। और उन्होंने ये बताया कि उनको ड्रीम में अमृत वेला गुरुजी ने इसी घर में हमारे रॉक स्टार वाला सब, अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगी पूरे दरबार के, रॉक स्टार वाला स्वरूप गुरुजी का है। गुरुजी ब्लैक चोले में बैठे हैं और उसी के आगे मेरे अंकल, मेरी डॉटर और मैं खड़े हुए आंटी को ड्रीम में गुरुजी ने दिखाए। और मेरे अंकल कह रहे हैं मेरे को, उनको ड्रीम में मेरे को कह रहे हैं कि रूपाली मुझे जाने दे, मेरा टाइम आ गया है, मेरे को मत रोक, मैंने दोनों बच्चे बाहर भेज दिए हैं यूएस से, वो दोनों सेट हो गए हैं, तेरे को किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसीलिए टाइम से उनको निकाल दिया, टाइम से उनको सेट कर दिया कि वो सेट हो जाए, तेरे को कोई परेशानी नहीं आएगी, तेरे लिए मैं सारा कुछ सेटअप करके जा रहा हूँ। और ये तक बोला है कि जो हमारी डॉटर है जिया, उसकी जिम्मेदारी वो दोनों निभाएंगे, वो दोनों बैठे हैं, वो दोनों भाई इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, तू टेंशन किसी चीज़ की मत ले, लेकिन मुझे जाने दे। जी मतलब मैं बता नहीं सकती, जब मुझे मोनिका आंटी ने ये बात बोली कि रूपाली आंटी आपको खड़े हो के विक्रम अंकल ये बात बोल रहे हैं और आप फूट फूट के रो रहे हो। संगत जी मैं मतलब उस टाइम क्या हाल थी मेरी मैं ही जानती हूँ। और फिर मेरे को मोनिका आंटी ने कहा कि रूपाली आंटी, मैंने गुरुजी को एग्जैक्टली यही बात बोली सिर्फ कि गुरुजी रूपाली आंटी के साथ ये मत होने देना, मतलब इतनी बड़ी वो मत होने देना प्लीज़। मेरे को अभी रूपाली आंटी का फ़ोन आया है कि अंकल गिर गई हैं, ऐसे ऐसे उनको चोट आई है, तो कहती मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि की कर दे पे हो गुरुजी, मतलब मेरा ड्रीम सच कर रहे हो आप। सुबह मैं ड्रीम देख रही हूँ और अभी मेरे को रूपाली का फ़ोन आता है कि मेरे अंकल गिर गए हैं, मतलब ये क्या था संगत जी, आप खुद सोचिए। गुरुजी ने वाकई में सच में मेरे अंकल की लाइफ को ब्लेस करा। मैं सोचती रही गुरुजी को, मैं बोलती रही गुरुजी उनके हाथ का ऑपरेशन मत होने देना, उनको प्लेट वगैरह मत डलने देना, प्लीज़ गुरुजी ये मत होने देना। बट गुरुजी ने, देखिए संगत जी, जो यहाँ की चोट थी वो यहाँ क्यों दी, क्योंकि उन्होंने बहुत ब्लेस करना था, उनकी लाइफ को बख्शना था, ब्लेस करना था। मैंने गुरुजी को यही बोला, गुरुजी अभी तो उन्होंने अपने बच्चे बाहर भेजे हैं, अभी तो अपने बच्चों का सब कुछ देखना है उन्होंने, अभी तो आपकी सेवा हमें मिली है, आपकी सेवा का मौका हमें मिला है, अभी तो हमने सेवा शुरू करी है गुरुजी, अभी तो पता नहीं आप कहाँ लेके जाओगे। और अभी से ही मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी, गुरुजी की बड़ी 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 कृपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का
उन्होंने मेरे अंकल की लाइफ को ब्लेस करा। और सच में संगत जी, मैंने सरेंडर कर रखा है गुरु जी को, खुद को, कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, आप बैठे हो, आप जो चाहो, जैसे चाहो, जो करना चाहो, करवाना चाहो, वो आपकी इच्छा। हम कुछ नहीं है, हमारी कोई हैसियत, कोई औकात कुछ नहीं है। अब संगत जी, सच में गुरुजी सब पे बहुत मेहर करते हैं। बस हमें एक विश्वास की ज़रूरत है, अपने आप को सरेंडर कर देना है, उनके हवाले कर देना है गुरुजी के, कि जो होगा देखा जाएगा। फिर चाहे ऊंचाइयों पे ले जाओ, फिर चाहे नीचे गिरा दो, आपका दामन नहीं छोड़ना गुरुजी, आपका साथ नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आपने मेरे अंकल की लाइफ को ब्लेस करा, उनको इतना ब्लेस करा, और कैसे ब्लेस करना था, गद्दी लाकर, यहाँ बैठकर, यहाँ आकर, मेरे पास तो मैं जितना शुक्राना करूँ कम है। और संगत जी, ऐसे ही गुरुजी ने 6-7 महीने पहले मेरी भी लाइफ ब्लेस करी। मैं सच बता रही हूँ, मतलब ये नहीं कि गुरुजी ने हम दोनों की लाइफ को वो करा है। और ये बहुत ब्लेस सत्संग था अंकल का, जो गुरुजी ने ब्लेस करा, कि उनको कहाँ सिर पे लगी, इतनी जोर से पीछे बैक की तरफ गिरे, और कहाँ वो हाथ पे। और मेरे अंकल ने एक बात और कही थी संगत जी, वो मैं बताना भूल गई आपको। मेरे अंकल ने कहा था कि जब मैं होटल में 2 स्टेप से गिरा हूँ ना रूपाली, बैक की तरफ, मुझे ऐसे लगा कि सामने से मुझे किसी ने जोर से धक्का मारा। कह रहे सामने कोई नहीं खड़ा था, लेकिन कह रहे मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ना मेरी छाती पे जोर से हाथ मारा और धक्का मारा है, और मैं पीछे की तरफ बैक मार के गिरा। पता नहीं क्या होना था संगत जी, क्या नहीं, मैं नहीं जानती। गुरुजी को पता है, गुरुजी जानते हैं। तभी उन्होंने ड्रीम में मोनिका आंटी को भी दिखा दिया, और उसके बाद मेरे अंकल की लाइफ को ब्लेस भी कर दिया। ये हमारे गुरुजी ही है जो, देखो, इतने बड़े आए हुए तूफान को टाल दिया मेरे गुरुजी ने। और क्या है, ऐसे ही 6-7 महीने पहले संगत जी मेरी तबीयत खराब हुई थी, मुझे पेन्स थी एब्डोमेन में, स्टमक में, बैक में, घूम घूम के पेन्स जा रही थी मुझे। तो मैं अमृत वेला यहाँ गुरुजी बैठाते हैं, अमृत वेला करवाते हैं डेली। संगत जी मेरे घर बर्ड्स थी, लव बर्ड्स 4 थी, बहुत ब्यूटीफुल कलर्स थे, येलो, ब्लू, वाइट, बहुत ब्यूटीफुल थी वो बर्ड्स। और संगत जी आप बिलीव करेंगे कि मेरे को कुछ दिन, मतलब जब 6-7 महीने पहले कुछ दिन ना मुझे पेन स्टार्ट हुई, तो मुझे लगा शायद कोई वाईबाजी की पेन हो रही है, मुझे कुछ ऐसा वैसा खा लिया होगा मे बी। और उस दौरान क्या होता है संगत जी कि मैं अमृत वेला कर रही हूँ, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। कभी मैं बाहर इधर जा रही हूँ, कभी मैं इधर घूम रही हूँ गुरुजी के पास, और गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी का आनंद पूरा ले रही हूँ, लेकिन बस घूम ही जा रही हूँ, क्योंकि बेचैनी थी, पेन थी बहुत ज़्यादा। और शक्ल मेरी उस टाइम इतनी, मतलब उड़ गई, रंग उड़ गया था मेरी शक्ल का, कि इतनी पेन्स मुझे होने लग गई थी। और संगत जी उस दौरान क्या था, गुरुजी को पता था मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे क्या प्रॉब्लम आने वाली है। आप देखिए, मेरे घर लव बर्ड्स थी, अमृत वेला में बैठ रही हूँ, करवा रही हूँ गुरुजी, कभी सोफे पे बैठी हूँ, कभी अंदर बैठी हूँ। उस दौरान मेरी नज़र जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप है गुरुजी का हमारे यहाँ, तो मेरी नज़र एकदम सामने उस पर गई स्वरूप में। तो मैंने कहा गुरुजी के स्वरूप में गंदा गंदा सा क्या हो रहा है, मैं ना अभी साफ करती हूँ। मैंने कहा गुरुजी सत्संग खत्म होते ही ना मैं अभी क्लीन करती हूँ, हालांकि मैं तो क्लीन करती हूँ हमेशा। तो मैंने कहा मैं गुरुजी अभी ना आपका क्लीन करती हूँ जो स्वरूप है। अब मुझे क्या पता कि वो स्वरूप अंदर से, बाहर से नहीं गंदा हो रहा था। मैंने थोड़ी देर बाद, जैसे ही सत्संग खत्म होता है, मैंने टॉवल के साथ स्वरूप को क्लीन करने की कोशिश करी, वो क्लीन नहीं हुआ। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये तो अंदर की तरफ कुछ है, जैसे बड़ी अजीब सी चीज़ हो रही थी आईज पे, आईज के पास उनके। मैं अभी आपको दिखाऊंगी संगत जी, आप खुद देखना। मुझे भी बड़ा अजीब लगा उस टाइम,
लेकिन पता नहीं गुरुजी मेरा कोई कष्ट काट रहे थे, ये मुझे समझ उस टाइम नहीं आया। फिर क्या होता है कि मेरे को पेन्स भी थी और नेक्स्ट डे मैं उठती हूँ सुबह अमृत वेला। जब मैं उठती हूँ तो रूम से बाहर निकली तो बर्ड्स का वो पिंजरा वहीं था, तो देखा तो एक बर्ड उसमें मरी पड़ी है। मैंने कहा इसको क्या हुआ है, रात को तो इतना चहचहा आ रही थी, इतनी मतलब इतनी स्वीट थी उनकी आवाज़, मुझे इतनी प्यारी लगती थी चारों की, वो लड़ती भी थी और इतने प्यार से मतलब रहती भी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको देख के। अब एक जब उस दिन सुबह मरी वो, तो मैं एकदम हो गई, मैंने कहा इसको अचानक से क्या हो गया गुरुजी, अचानक समझ नहीं आई है कुछ। चलो वो उसको हमने करा बाहर, तो 3 रह गई। अब संगत जी आप ये देखिए, मेरी ना पेन्स बढ़ती जा रही थी, दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो मेरे अंकल ने कहा तू ना हॉस्पिटल चल, पहले दिखा के आ। तो हम लोग फिलहाल तो जो फैमिली डॉक्टर है वहाँ चले गए। वो मेरे को प्रॉब्लम जो हुई थी वो थी पैनक्रियाज की, वो उनके स्पेशलिस्ट नहीं थे, लेकिन हमें था भी चलो दिखाने में क्या जाता है। मुझे उस टाइम, मैं सच बताऊं संगत जी, मुझे 1% आइडिया नहीं था कि पैनक्रियाज होता क्या है। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुना, मैं कहा गुरुजी जेड़ी फर्स्ट टाइम चीज़ें मैं सुनती पई ना, सारियां बीमारी मैनू ही लगानिया ने। भी सिस्ट की प्रॉब्लम हुई तब, मतलब 10 साल पहले, तो वो भी प्रॉब्लम मैंने नई नहीं सुनी, अपने में ही पहले सुनी थी मैंने। और ये पैनक्रियाज की सुनी तो मैंने कहा गुरुजी ये जो नए नए नाम मैं सुन रही हूँ, पहली बीमारी क्या मेरे को ही लगनी है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। तो संगत जी मैं डॉक्टर पे जाती हूँ, तो डॉक्टर कमल थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आप तो ना एडमिट हो जाओ। मैंने कहा एडमिट हो जाऊँ, मैं अच्छी भली चल फिर रही हूँ भैया, मैं एडमिट क्यों हो जाऊँ। मैंने कहा मेरे घर में गुरुजी की सेवा कौन करेगा, मेरा घर कौन देखेगा, मैं एडमिट नहीं होने लगी। नहीं कह रहे आपको ना एडमिट होना पड़ेगा मैम, आपको पता है आपको प्रॉब्लम क्या हुई है। मैंने कहा नहीं, बस यही पता है पेन हो रही है, कोई वाईबाजी है मुझे तो यही। कह रहा नहीं मैम आपकी जो रिपोर्ट आई है अल्ट्रासाउंड की, उसमें पैनक्रियाज की प्रॉब्लम हुई है आपको, ये बहुत ज़्यादा और आपकी है भी मतलब हद से ज़्यादा वाला आया है जो भी है, तो ये तो बहुत जानलेवा होती है। मेरे तो रंग उड़ गए, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मतलब ऐसे कैसे यार, 2-3 दिन से पेन हो रही है और अच्छी वाली मैं चलो चल फिर तो रही हूँ ना, बेड पे तो नहीं पड़ी मैं, फिर ऐसे कैसे मैं एडमिट हो जाऊँ यहाँ। तो ये कहने लगे चल तू घर चल, मेडिसिन लेते हैं, अभी नहीं एडमिट। मैंने कहा मैंने नहीं एडमिट होना, आप मेडिसिन दो देखेंगे। आप देखिए संगत जी कौन से हॉस्पिटल से पेशेंट के घर फोन आते हैं, कभी सुना है? मुझे नेक्स्ट डे डॉक्टर के वहाँ से फ़ोन आता है, पहले रिसेप्शन से, उसके अनदर डे डॉक्टर साहब का खुद फ़ोन आता है, रूपाली मैम मैं आपकी सीरियसली केयर कर रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, आप रिस्क ले रहे हो घर रह के। मैंने कहा सर हुआ क्या है, आप मुझे खुल के समझाओ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कह रहे आपको पैनक्रियाज की प्रॉब्लम हुई है, आप मानो मेरी बात को, ये अभी स्टार्टिंग है और आपको फिर भी आपका बहुत ज़्यादा निकला है और आपको, आप खुद देख लो, आपको पेन्स बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मेरा, जब मुझे मेडिसिन दी थी, उन्होंने 15 दिन के लिए मेरा खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, इवन की खिचड़ी दलिया भी बंद। ही सेड सिर्फ आपने लिक्विड लेना है, अलावा उसके कुछ भी नहीं। 15 डेज आप देखिए, 15 दिन, हम 1-2 दिन भूखे नहीं रह सकते। 15 दिन मैंने खिचड़ी दलिया ब्रेड कुछ नहीं खाया था संगत जी। मतलब मैं खुद हैरान थी कि गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत दे रहे कि मैं भूखी रह पाऊँ, मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ। अब क्या होता है संगत जी कि मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा हिम्मत भी आप ही दे रहे हो। 15 दिन की मेरे को डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी थी, 15 दिन मेरे को कुछ नहीं खाना था, मैं सिर्फ ऑन लिक्विड थी, टोटली लिक्विड पे और दवाइयों पे, दैट्स इट। अब 16वें दिन क्या होता है, मेरी दवाइयाँ जब खत्म होने लगती है, मुझे थोड़ा बहुत पेन का मतलब लगा लो पॉइंट सा आराम था, बहुत आराम नहीं था जिसे कहीं, पेन्स हो रही थी। मैं नाइट सूट में थी, तो मेरे अंकल कहने लगे, तो हमें यहाँ से किसी ने बताया कि मॉडल टाउन में ऐसे ऐसे ये डॉक्टर है, ये स्पेशलिस्ट है, तो ये कहने लगे चला। तो एक चीज़ हमें और किसी ने ये भी बोली कि देखो अगर वो ना स्पेशलिस्ट है पैनक्रियाज के, अगर उनके हाथ में नहीं होगा तो वो आपको भी दिल्ली चंडीगढ़ रेफर कर देंगे, क्योंकि पैनक्रियाज बहुत ज़्यादा वो रहती है, खतरनाक प्रॉब्लम होती है। आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, मुझे काफ़ी लोगों ने बोल दिया उन्होंने। मैंने कहा यार ऐसी क्या हुई, मुझे समझ ही नहीं आ रही गुरुजी,
पैनक्रियास करी जा रहे हैं। मैं कहा मुझे नहीं समझ आ रही है ये है क्या, मतलब क्या होगा, मेरी समझ से बाहर था सब कुछ। 16वें दिन मैंने वहाँ डॉक्टर पे जाना था दिखाने के लिए। अमित अंकल, दीपक अंकल वो भी वहाँ पहुँच गए पीछे पीछे मेरे, जैसे कि उनका कॉल आया भी आप गए हो डॉक्टर पे, तो इन्होंने कहा हम लोग अभी जा रहे हैं। तो जैसे ही हम पहुँचे वो भी वहाँ पहुँच गए। अब संगत जी क्या होता है कि मैं यहाँ पे सुबह सुबह अमृत वेले गुरुजी को 16वें दिन बोल के जाती हूँ। मैंने कहा गुरुजी 15 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया, आपके सामने खिचड़ी दलिया भी नहीं खाया, इवन की ब्रेड भी नहीं खाई, रोटी तो दूर की बात थी। मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, हिम्मत दिया आपने बड़ी मुझे, लेकिन और कितने दिन भूखे रखना है अपनी बेटी को ये भी बता देना, बस हिम्मत मेरे को बख्शी रखना और कुछ नहीं चाहिए। इतना मैं अपने गुरुजी को कह के जाती हूँ। मैं चली गई अनदर डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास दिखाने के लिए। हस्बैंड साथ थे मेरे, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाओ, पता नहीं MRI क्या क्या था वो सब करवाओ। करवा ली, रिपोर्ट्स लेके हम वापस आते हैं हॉस्पिटल। जब हम वापस आते हैं तो उन्होंने ये देखा, कहते आपको पैनक्रियास का प्रॉब्लम हुआ है मैम, और ये बहुत 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 रिस्की है। आपको पता है कि मेरे हस्बैंड को उसने बोला इनको आप बाहर बैठाओ। मैं बैठ गई तो उसने तब मेरे हस्बैंड को बोला सर जो स्टार्टिंग के 3 डेज थे ना, बिल्कुल स्टार्टिंग के 3 डेज जो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मेजर पेन्स हुई है इनको, वो ये कैसे सहन कर गई है, मैं भी हैरान हूँ। डॉक्टर ने खुद अपने मुंह से ये बात बोली कि मैं भी हैरान हूँ, और उन 3 दिनों में कुछ भी हो सकता था इनके साथ। मतलब मैं भी हैरान सुन के, हस्बैंड भी हैरान कि ये क्या, मतलब हमें समझ नहीं आई ये पेन्स का मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मतलब आउट ऑफ माइंड था बिल्कुल। तो डॉक्टर ने मुझे बोला, कह रहे, और मैंने गुरुजी को यहाँ बोला था गुरुजी मेरी बात सुनो, मैं एडमिट नहीं होना चाहती, मुझे एडमिट मत होने देना प्लीज़ गुरुजी, आपकी यहाँ सेवा कौन करेगा, मैं एडमिट नहीं होना चाहती, मैं हाथ जोड़ती हूँ, जो भी करना है बस अपने अंडर रख के करना जो भी है। देखिए संगत जी वहाँ डॉक्टर मेरे को क्या कहता है, जो दूसरा डॉक्टर थे, कहते मैं एडमिट तो नहीं करूँगा इनको, एडमिट की ज़रूरत नहीं है, चल फिर रही है। ये बात डॉक्टर ने खुद बोली, हमने तो बोला ही नहीं कुछ कि एडमिट होना है या नहीं होना। डॉक्टर्स कहते हाँ मैं आपको एडमिट नहीं करूँगा, ये चल फिर रही है, कोई बात नहीं, मेडिसिन देते हैं, ड्रिप लगेगी, 1-2 दिन लगातार आना पड़ेगा इनको, कुछ मुझे इंजेक्शंस देने हैं, और एक काम आपने और करना है मैम। मैंने कहा जी जहाँ हम 3 टाइम खाना खाते हैं ना, आपने 6 टाइम खाना, थोड़ा करके 6 टाइम खाने। पेन्स होंगी होने दो, कोई बात नहीं, बेयर करो, पेन किलर दे रहा हूँ, पेन्स होंगी, खाओगे पेन्स होंगी आपको, लेकिन आपने 3 टाइम जहाँ हम खाते हैं आपने 6 टाइम खाना। जब डॉक्टर ने ये बात संगत जी मुझे बोली ना, बस आई वॉज लाइक मैं बता नहीं सकती मैं क्या थी कहाँ थी। मैंने अंदर ही अंदर खड़े गुरुजी को शुक्राना करा और मंद मुस्काई अंदर ही अंदर, गुरुजी क्या करते हो यार आप, बड़े नोने हो सच्ची में। मैंने कहा गुरुपा मतलब कहाँ, मेरे को 15 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, मैंने खिचड़ी दलिया भी नहीं खाया था, और कहाँ आज आप 16वें दिन डॉक्टर के मुंह से कहलवा रहे हो जहाँ हम 3 टाइम खाते हैं आपने 6 टाइम खाना। मैं कहा वाह गुरुपा लव यू है। और मतलब देखिए कैसे, और मुझे एडमिट भी नहीं होने दिया गुरुजी ने। हाँ ये ज़रूर था संगत जी कि वो जो बर्ड्स थी 4, वो 3 दिन लगातार नहीं, मतलब एक मरी, दूसरी 10 दिनों हफ्ते बाद मरी, उसके अगले हफ्ते फिर तीसरी मरी, चौथी नहीं मरी, 3 ही मरी, और वो 3 मरी। मेरा दिमाग वहीं घूम गया जब डॉक्टर ने ये बोला कि 3 दिन जो स्टार्टिंग के थे वो सबसे ज़्यादा मेजर इनके पेन्स थी, वो खतरनाक थे, कुछ भी हो सकता था। तो आप सोचिए संगत जी कि कहाँ वो 3 दिन और 3 बर्ड्स का मरना, मेरी सारी जो वो आई हुई थी गुरुजी ने उन पर दे दी।
और मैं गुरुजी को यहाँ खड़ी होके ब्लू वाले चोले में जो स्वरूप है वहाँ बोली भी थी। गुरुपा, मेरी आंखों में पानी भी था जब बर्ड मरी, तो मैंने गुरुपा को बोला, मैं कि गुरुपा ये क्या हो रहा है, ये किसका कष्ट काट रहे हो? मेरे को नहीं पता था मेरा ही काट रहे हैं। मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुपा ये किसका कष्ट काट रहे हो? बर्ड्स एक के बाद एक बर्ड्स मरी जा रही है, कुछ तो है, किसका कष्ट कट रहा होगा ये? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है, किसी का तो कष्ट आप काट रहे हो। और थोड़े दिनों बाद मुझे खुद को ही ये पता चलता है, गुरुजी बताते हैं कि कष्ट में तेरा ही कट रहा सी, तू ही जान वाली सी, तेनू ही बचा के मैं थल्ले लेके आया हूँ वापस। देखिए संगत जी, गुरुजी कैसे अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, कैसे गुरुजी अपने बच्चों को हाथों पे रखते हैं। तो जहाँ हमारे गुरुजी हमें हाथों में रखते हैं, क्या हम अपने गुरुजी को अपने दिल में नहीं रख सकते? मेरा एक ही बस, हमें सब बातों से, निंदा चुगलियों इधर उधर की बातों से, सबसे गुरुजी ने हटा दिया, और हट जाना भी चाहिए। अगर हम अभी भी लगे हमें हट जाना चाहिए, हमारे दिल में किसी के लिए कुछ भी है, हम डायरेक्ट उसको बोल दें तो वहीं वो बातें खत्म हो जाती है, ना कि हम इधर उधर बात को वो करके। और हम अगर हम गुरुजी के बच्चे, जब हम गुरुजी के बच्चे हैं तो हम गुरुजी के नाम को क्यों बदनाम होने देंगे? गुरुजी ये तो नहीं सिखाते, गुरुजी अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखाते हैं कि आप सबसे प्यार से मिलके रहो, सबसे प्यार से रहो। सब गुरु परिवार गुरुजी ने इतना प्यारा दे दिया कि कहाँ से कहाँ परिवार जोड़ते चले जा रहे हैं, एक चेन बनती जा रही है जैसे। और हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी से सिर्फ अमृत वेला मांगिए, गुरुजी से उनकी सेवा सिमरन मांगिए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सच कह रही हूँ संगत जी, ये 3 सत्संग भी बड़े ब्लेस थे। अभी तो और भी बहुत सत्संग है, एक सत्संग अभी और आपको सुनाती हूँ। संगत जी, गुरुजी कभी नहीं कहते कि आप छोटा सत्संग करो या बड़ा करो या कुछ, ऐसा नहीं है। जो करवाना है वो मालिक की मर्जी से ही होना है। उस मालिक ने जो भी करवाना है अपनी मर्जी से करवाना है। वो छोटा सत्संग है या बड़ा सत्संग है, वो उनकी मर्जी से होना है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ा ग्रैंड सत्संग कर रहा है तो छोटा कोई करना चाह रहा है तो वो कहेगा जी मैं छोटा नहीं कर सकता क्योंकि उसने इतना बड़ा करा है, मैं छोटा करूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। दुनिया को नहीं देखना, गुरुजी को खुश करना है, गुरुजी के साथ खुश रहना है, दुनिया के साथ नहीं। बातें तो देखिए, जब बड़े सत्संग करो तब भी होती है, छोटा करो तब भी होती है। आप किसी की शादी ब्याह करो तब भी होती है, फंक्शंस करो तब भी होती है, कमी तो हर उसमें निकलती ही निकलती है। लेकिन यहाँ इस दरबार में गुरुजी ने ये सब से दूर कर दिया है कि किसी के उसमें कमी खामी मत निकालिए। मैं नहीं जानती गुरुजी क्यों बुलवा रहे हैं, आई रियली डोंट नो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब गुरुजी सेवा देते हैं, सिमरन करवाते हैं, उसको दिल से कीजिए, ना कि हम उसको दिखावों से नहीं। सेवा करनी है, सिमरन करना है, और कुछ मत मांगिए गुरुजी से। सब मटेरियल चीजें हैं, मिल जाती हैं, गुरुजी अपने आप देते हैं। जब तक आप हम धरती पे जिंदा बैठे हैं ना, ये चीजों की डिमांड खत्म नहीं होनी, वो तो मिलती रहेंगी। जिस चीज की जरूरत होगी मिलती रहेगी, उसको साइड पे रखिए। लेकिन सबसे पहला फोकस, सबसे पहले जो मांगना है गुरुजी से, कहिए गुरुजी हमें अपनी अमृत वेला बख्शिए, हमें सेवा और सिमरन बख्शिए। देखिए गुरुजी कैसे बख्शिए। मैं गुरुजी को हर टाइम यही कहती हूँ, गुरुजी आपको पता है मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है। आपकी शॉपिंग, कान्हा जी की शॉपिंग, अपनी शॉपिंग और मैं अपनी शॉपिंग के साथ साथ गुरुजी मतलब मुझे ऐसे वो करते हैं ना कि जाए भी ले आ मेरे वास्ते, कान्हा जी के लिए भी कुछ भी पसंद आने की देर है। मैं नहीं देखती क्या सस्ता है क्या महंगा है, मेरे को नहीं होता। मैं कहती हूँ गुरुजी बस मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है आप प्यारे से दिखने चाहिए, मेरे कान्हा जी नोने से दिखने चाहिए, बस मुझे सिर्फ इतना पता है। जब हम परमात्मा को सजाने के उसमें रम जाते हैं ना, उनकी सेवा में, कुछ नहीं सूझता, यही सोचते हैं कि कैसे उनको सजाना है, उनको क्या पहनाना है, क्या पहनकर वो सुंदर दिखेंगे। अब तक तो खुद पे लगता था यार ये पहनूंगी तो अच्छी लगूंगी, ये वेयर करूंगी तो सुंदर लगूंगी,
करते हैं, अभी भी अपने लिए शॉपिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उससे पहले जो नशा छाया हुआ है ना, वो सिर्फ गुरुजी को सजाने का छाया हुआ है कि जितना हो सके गुरुजी के लिए ये लाऊं, गुरुजी के लिए वो लाऊं। तभी तो मैं कह रही हूँ संगत जी, छोड़ दो गुरुजी को। गुरुजी को जब गुरुजी आपके घर आ गए ना, जब उन्होंने आपको अपने से कनेक्ट कर लिया, बिल्कुल सरेंडर कर दो गुरुजी को, टोटली सरेंडर कर दो। आप सच मानिए, हमारे हाथ में 2 पैसे नहीं भी होंगे ना, तो भी वो ऐसा अरेंज आपको करवा के देंगे कि जा मेरे वास्ते तेरा दिल कर रहा है, तू चोला ले आ, तेरा दिल है कान्हा जी वास्ते ड्रेस लेनी है, तू वो ले आ जाके। यहाँ से हमारे भाव होने चाहिए, सिर्फ वो हमारे भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमारे अकाउंटों में हमारे कितना अमाउंट है, क्या नहीं है, वो सब नहीं देखते। वो तो उन्होंने ही भरने हैं, जो भरने हैं खजाने, जो खजाने भरने हैं, गुरु पानी भरने हैं, लेकिन वो ये सब नहीं, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है संगत जी। गुरु जी को सिर्फ मतलब है तो आपके प्यार, आपके विश्वास, आपके भाव से। अपने भाव को जगाइए गुरु जी के प्रति जितना हो सकता है। बड़े खुशकिस्मत है जो ये दरबार मिला है, सच कहती हूँ मैं, बहुत 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 लकी फील करती हूँ। गुरु जी शुक्राना कि आपने हमें अपनी संगत के रूप में चुना। हम सीना ठोक के डट के कह सकते हैं गुरु जी के बच्चे गुरु जी वाले हैं, है ना संगत जी। संगत जी अभी आपको मैं सारा दर्शन भी करवाऊंगी। अभी एक सत्संग और सुनाऊं या नेक्स्ट? हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी का। मैं तभी कहती हूँ संगत जी, हमारे अंदर अगर कोई कमियां भी होती है ना, हम उसको नहीं दूर कर पाते, तो वो गुरु जी कर देते हैं। गुरु जी से गुहार लगाइए, गुरु जी को बोलिए, गुरु जी जो मेरे अंदर कमी है उसको आप दूर कीजिए। मैं तो कौन हूँ, मेरे से तो कुछ नहीं होने लगा। हर पल शुक्राना, शुक्राना तो मैं कह रही हूँ हर सेकंड का शुक्राना करते रहना चाहिए गुरु जी को, जितना शुक्राना करें। जय गुरु जी। मोनिका आंटी शुक्राना गुरु जी। देखो मोनिका आंटी को भी याद कर रही थी, मोनिका आंटी हाजिर। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपका कोटम कोट शुक्राना। देखिए संगत जी, अब मैं आपको पहले दर्शन करवाती हूँ दरबार के। गुरु जी साक्षात बैठे हैं, गुरु जी के दर्शन कीजिए और सब ब्लेस होइए गुरु जी के साथ। गुरु जी सबको ब्लेस करे, सबको खूब सारा प्यार दे। यस, थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर एवरीथिंग। सबका भला करे गुरु जी, सबको प्यार दे, सबको अमृत वेला बख्शे, सबको गुरु जी सेवा और सिमरन बख्शे। यही मांगिए, सबके लिए मांगिए, अपने लिए छोड़कर सबके लिए मांगिए। बस एक मिनट संगत जी, मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए गुरु जी का सबसे बड़ा स्वरूप। गुरु जी विशाल रूप में आए थे जगत। लोकां दे सहारे मजबूर लोकां दे सहारे मजबूर मेरा दा सहारा एक तू लोकां दे गुजारे मजबूर लोकां दे गुजारे मजबूर मेरा ता गुजारा एक तू एक तू। बंदगी करा मैं तेरी दिन ते रात जी, जदे रात तेरे मेरी ए अरदास जी। बंदगी करा मैं तेरी दिन ते रात जी,
था नवारा एक तू तेरे ता प्यार बड़े होंगे तेरे ता प्यार बड़े होंगे मेरा ता प्यारा एक तू कर लिए दर्शन संगत जी गुरु जी के। एक छोटा सा सत्संग याद आया, मैं वो शेयर करना चाहूँगी। छोटा सा है, 2 मिनट। संगत जी आपको बताऊँ, गुरु जी की कृपा से हमारे साथ सोनिया आंटी रहते हैं मेरे नेबर में। तो उनकी सिस्टर है रेशमा आंटी इन दिल्ली। तो उन्होंने मेरे को सत्संग सुनाया एक दिन, अभी थोड़े कुछ टाइम पहले की बात है। तो वो मुझे कहने लगे कि उन्होंने अपनी सिस्टर को बताया, वो उनकी सिस्टर है सोनिया आंटी की जो मेरे नेबर है। तो उन्होंने अपनी सिस्टर को बताया कोई सत्संग। तो सोनिया आंटी ने कहा तू खुद रूपाली को फ़ोन करके ये सत्संग सुना। और मुझे रेशमा आंटी का कॉल आता है कि रूपाली आंटी आप फ्री हो, मेरे को आपको कुछ सुनाना है सत्संग। मैंने कहा हाँ आंटी बोलो क्या है। तो उन्होंने बताया, रूपाली आंटी कहती आपके घर जितने भी स्वरूप हैं, कहती मैं आपके घर नहीं आई कभी भी, ना एंट्रेंस का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं मुझे पता। लेकिन कहती रूपाली आंटी मेरे को ड्रीम में गुरुजी ने अमृत वेले ये दिखाया है कि मैं आपके घर एंटर होती हूँ, एंटर करते ही आपके घर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। मैंने कहा आंटी लगा हुआ है, वाकई में लगा हुआ है, नो डाउट। एंटर करते ही लगा हुआ है गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी एंटर करते ही विराजमान है येलो चोले में। कहती ये बात सही। कहती उसके बाद कहती जब मैं अंदर आती हूँ तो मेरी नज़र हर स्वरूप में पड़ती है। कहती रूपाली आंटी गुरुजी के हर स्वरूप में, आपके यहाँ हर स्वरूप में कहीं ना कहीं, कभी कोई चिन्ह हिल रही है, कहीं होंठ हिल रही है, कहीं आंखें हिल रही हैं, कहीं मतलब मूवमेंट थी। हर स्वरूप में गुरुजी की मूवमेंट थी। कहती और मैं आपके घर आती हूँ और मैं बहुत रोने लगती हूँ। और मेरा ब्रदर, मुझे कज़न उनका कोई होता है, कहती वो मुझे रोकता है कि तेरे को क्या हो गया। तो कहती मुझे कोई नहीं चुप कराता रूपाली आंटी, सिर्फ आप आते हो चुप करवाने, ये कह के कि रेशमा हम लोग कितने लकी हैं कि देख गुरुजी हमें कितना ब्लेस कर रहे हैं। हर स्वरूप में गुरुजी हमें देख कैसे मूवमेंट दिखा रहे हैं, कैसे अपना होने का एहसास दिला रहे हैं। और वो बहुत रोती है। कहती मैं बहुत फूट फूट के रो पड़ती हूँ कि मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। और देखिए संगत जी, वो दिन आंटी को ड्रीम दिखाया, आप बिलीव करेंगे गुरुजी बैठे हैं साक्षात, सच बता रही हूँ, जिस दिन उनको ये ड्रीम दिखाए हैं उस दिन के बाद से गुरुजी के हर स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं। वाकई में मेरे पास गणेश जी यहाँ पे बैठे हैं, विराजमान है, ये देखिए। इनके माथे पर भी मुझे आए दिन दर्शन होते हैं, हर स्वरूप में गुरुजी के स्वरूप में होते हैं, गद्दी पे होते हैं, गुरुजी के रॉकस्टार वाले स्वरूप में हुए हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती। और आप ये देखिए संगत जी, जब ये गद्दी आनी थी तो गद्दी पे ये जो 2 शेर बने हुए हैं, शेर का मुंह है। मुझे कुछ दिन पहले शिव जी के माथे पे गुरुजी के ये शिव जी जो बैठे हैं हमारे यहाँ, गुरुजी के पूरे शिव जी के माथे पे शेर का मुंह बना हुआ पूरा एग्जैक्टली। मैं एकदम हैरान हो गई। ये गद्दी तब नहीं आई थी, ना हमारा कोई प्लान था गद्दी का, तब तक दिमाग में भी नहीं था, तब तक दूर दूर तक।
और मैंने ये थोड़े दिन पहले अमृत वेले में रियलाइज करा, मुझे बैठे बैठे गुरुजी ने ध्यान में लाया कि तू शायद भुल गई है कि मैं तेनू ऐ वाले शेर दा मुंह बनया होया शिव जी दे माथे दे विच दिखा छड़िया सी दर्शन दे के। और उससे पहले रॉकस्टार वाले स्वरूप में गुरुजी ने मुझे, आपको मैं दर्शन कराती हूँ एक बार, मेरा ये देखिए, यहाँ गुरुजी ने देखिए नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं, ये वाले ध्यान से देखिए गुरुजी के हैंड पे। वाकई में आंटी है उनकी, सच में कह रहे हो आप। ये देखिए नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं, यहाँ शिव जी के दर्शन हो रहे हैं, देखिए हैंड पे गुरुजी के। गुरुजी आए दिन ब्लेस कर रहे हैं, रोज ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। मतलब मैं कह रही हूँ गुरुजी, मैं जितनी वडियाई करूँ कम है गुरुजी की। और मैं सच बता रही हूँ, मतलब मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है संगत जी। मतलब सच में गुरुजी, जिस दिन का मैंने उन आंटी का सत्संग सुना है, मैं उस दिन से ये चीज़ अगले दिन से नोटिस कर रही हूँ, गुरुजी के हर स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं। मेरे पास जितने स्वरूप हैं सब में गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए। और मैंने रेशमा आंटी को तब मैसेज भी करा, मैंने कहा रेशमा आंटी आपका ड्रीम खाली नहीं गया, गुरुजी ने आपको ड्रीम में सही दिखाया है कि यहाँ पर हर स्वरूप में गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले अमृत वेला बैठे हुए गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि तू शायद भूल गई है कि शिव जी दे माथे दे मैं शेर दे मुंह दा दर्शन दे चुका हूँ। तब तक हमारा गद्दी का कोई प्लान नहीं था संगत जी। जितना शुक्राना करूँ कम है, अपने मालिक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। कुछ नहीं मांगती गुरुजी से, उनकी सेवा और सिमरन के अलावा। टचवुड गुरुजी, बस मैं तो गुरुजी को हर टाइम ऐसे ही करती रहती हूँ, गुरुजी किसी की नजर ना लगे आपको। लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी। और संगत जी अगर कोई गलती से भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए भी सॉरी। सॉरी गुरुपा, अगर कुछ गलत बोल गई हूँ तो सॉरी फील करती हूँ। और शुक्राना, दोबारा जल्दी आऊँगी, गुरुजी जल्दी सत्संग शेयर करवाएंगे, गुरुजी के साथ ही बैठ के सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए गुरुजी से आज्ञा लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।